राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो बस यहाँ पे मेरे यहाँ ना इधर बुखार वगैरह काफ़ी फैला हुआ है। और आपके यहाँ की क्या कंडीशन है कि यहीं वैसे तो ज़्यादातर दे मुझे सुनने में आ रहा है न्यूज़ वगैरह में कि बहुत जगह पे ये डेंगू फैला हुआ है। तो यहाँ भी कुछ क्षेत्र में भी फैला हुआ है। तो बस शाम का टाइम है, चाय वगैरह तो मैं बना चुकी हूँ। चाय मैं ही पीती हूँ करता है। और सर्दियों में मतलब ऑटोमेटिक जैसे ही 5 या 5:30, अब तो दिन में भी ऐसे लगता लाओ चाय बना लूँ। तो मौसम भी कुछ चेंज हो गया तो इस वजह से ऐसा फील होता है, चाय वगैरह पीने का मन भी करता है। तो ये देखिए फाइनली बर्तन मैं लगा लेती हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं बर्तन लगा लूँ, फिर आप सभी से दोबारा से मिलती हूँ। तो मैं वीडियो कट करने चली गई क्योंकि फिर वीडियो ऐसे बर्तन बन लगाओ तो काफ़ी थोड़ी देर सी लगी जाती है। और यहाँ पे ये हैंकी रखा हुआ है। ये हैंकी क्यों रखा हुआ है ना, इससे मैंने वो इनके लिए वो किया था, ये बोलते हैं ना पपीता का रस निकाला था जिससे प्लेटलेट्स वगैरह बढ़ती हैं। तो वो मैंने छाना था कपड़े से ही। तो क्योंकि वो छन्नी वगैरह से इतना नहीं छनता है उसको, तो ऐसे ही कपड़े में अच्छे से कपड़े में डाल के और निचोड़ के कस के छानो तो ही निकलता है रस। तो उससे ना जैसे डेंगू वगैरह हो जाता है तो उससे जल्दी से प्लेटलेट बढ़ती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन सारे लगा लिए हैं और मैं जा रही हूँ इनके लिए सूप बनाने। तो बर्तन लगाने के बाद फिर मैंने सारे ये सब्जियां थी जो सूप के लिए मैंने निकाली थी, तो सारी सब्जियां मैंने धो के रख ली हैं। और जिसमें पालक है, गाजर है, टमाटर है और ब्रोकली है। आपके पास और भी जैसे मटर है, पत्ता गोभी है, ये भी आप डाल सकते हो। तो सारी चीज़ें धो के मैं कुकर में ही बनाऊंगी, तो कुकर में मैं डाल देती हूँ। और सर्दियाँ आ गई हैं, अब अदरक खूब आ रही है तो थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा हम अदरक भी इसमें डाल सकते हैं। आप लोग दोस्तों कैसे बनाते हो सूप, तो कमेंट करके बताना। वैसे बहुत सिंपल तरीके से भी बन जाता है। और बच्चों के हिसाब से बनाना हो तो थोड़ा मैगी वैगी भी हम यूज़ कर सकते हैं बाद में बन जाने के बाद। और जैसे हेल्दी बनाना है तो फिर हम पनीर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसमें। सूप बन जाने के बाद उसमें पनीर ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ मैं धो के और बस इसमें कुकर के अंदर चढ़ा दूँगी। और नमक डालना हो तो डालो, नहीं तो आप ऐसे भी उबाल सकते हो। बस बाद में इसको काली मिर्च और हल्का सा काला नमक और सादा नमक मिक्स करके हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। तो बस इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि लाओ इनको सूप बना के देती हूँ। और बस सब्जी भी क्या बनानी है क्योंकि ये तो खाना वगैरह खा नहीं रहे हैं, तो बस इसी में मैं सब्जी बना लूँगी। दोनों ही चीज़ों का काम हो जाएगा, मतलब ये सूप पी लेंगे और इसी से ही मेरी सब्जी बन जाएगी, या कुछ भी और देखती हूँ क्या बन सकता है तो वो मैं बना लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आगे के ब्लॉग में मैं आप सभी के साथ जो मैंने आज टाइटल रखा हुआ है तो उस टाइटल पे मैं आप सभी से बात कर लेती हूँ। तो मेरा जो मैंने ब्लॉग अभी तक आप सभी के साथ डाले हैं तो उसका मैंने लास्ट में सेकंड उसमें ब्लॉग में आप सभी से कहा था कि अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है अब, बट अब आज के ब्लॉग में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का टाइटल क्या है आप सभी ने भी पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार आप सभी को बोल के बताती हूँ कि माँ बाप के संस्कार हैं ऐसे कि झूठ का चोला पहने हुए है और सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है। तो पहली जो वो है कि माँ बाप के संस्कार हैं, तो मैं इस पे थोड़ा सा बात करूँगी। और आप सभी सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये इतनी बड़ी भारी बात माँ पिता के संस्कार वाली तो कोई बात तजुर्बे वाला इंसान ही बोल रहा होगा, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। बिना तजुर्बे वाले ही ऐसी भारी भरकम बातें करते हम। और आप सभी जानते हैं कि हम कितने भी बड़े हो जाएं या हमारी शादियां हो जाएं फिर भी माँ बाप के संस्कार तो हमेशा ही चलते रहते हैं। वो हमें कभी भी कोई मौका मिलता है तो हमें ज़रूर कोई ना कोई एक नई सीख देते हैं। तो उनके संस्कार तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं और हमें सिखाना भी उनका कभी ख़त्म नहीं होता है। तो पहली बात तो मैं इनसे ये कहूँगी कि आप अभी माँ बाप का किरदार नहीं निभा रही हो। जो किरदार निभा रही हो ना उसके संस्कार सीखो। जिस दिन आप माँ बाप के किरदार में आ जाओगी उस दिन आप किसी के संस्कारों पे या किसी के माँ बाप के संस्कारों पे उंगली उठाना। जब 2-4 बच्चे पाल लो, बड़े कर लो, उनकी शादियां कर लो, तब उंगली उठाने की आपको पूरी पूरी छूट मिलेगी। ईश्वर ने इतना लायक नहीं बनाया है कि तुम किसी के संस्कारों पे उंगली उठाओ, तो पहले उस लायक बनो
और ये सारी चीज़ें बोलने का मेरा कोई मकसद नहीं था, क्योंकि मुझे ना मैंने पहले कभी बोला है, ना मुझे आज बोलने में कोई इंटरेस्ट है। मुझे सामने से लिखा गया है कि बोला गया है कि मुझ में सच्चाई फेस करने की, मतलब सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है। इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के सामने मैं एक बार सच्चाई रख के देख लेती हूँ क्या परिणाम निकलता है। और परिणाम मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छा परिणाम निकल रहा है, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत तो सब में होती है, लेकिन सच सुनने की हिम्मत नहीं होती। और जिनको ना सच और झूठ की तह तक जाना होता है ना, वो सच की तह तक जाते हैं, ना कि किसी एक पक्ष की बात सुन के चिल्लाने लगते हैं कि वो गलत है, आपकी वाइफ गलत है। ऐसा नहीं होता है, आपके कहने से कोई गलत नहीं हो जाता है। सच को ढूंढो ना, सच की तह तक जाओ ना। अगर सच सुनने की इतनी नज़रिया इतना अच्छा है आपका कि सच और झूठ के लिए हमेशा खड़े होते हो, तो सच की तह तक जाओ, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बट आपको तो सच सुनना ही नहीं है, आपको तो उसी हिसाब से सच देखना है कि हाँ कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। जो हमारे फ़ायदे का है, चाहे वो भले ही झूठ बोल रहा हो, बट वो हमारे फ़ायदे का है, तो मैं उसकी बात से सहमत हो जाऊंगी और उसकी तरफ से चिल्लाने लगूंगी आप गलत हो। तुम्हारे कहने से किसी की पत्नी गलत नहीं हो जाएगी। और तुम्हें सच जानने की इतनी ही वो है, चिंता है, तो बात करो, फ़ोन पे बात करो। ये क्या कि बस आप तुम्हें पता चल गया कि हाँ उस इंसान से मेरी बात हुई तो सारी गलती मेरी है। क्यों भाई, सारी गलती मेरी क्यों है? वो क्या सच्चिदानंद? पता है दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच की तो बातें करते हैं, बट जो सच के लिए ना लड़ सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना बोल सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो झूठ के लिए जो सारा रायता फैलाया गया है ना, जो साजिश करी गई है ना, जो एक इंसान को फंसाने के लिए, उस साजिश में मतलब घुस जाते हैं, मतलब उस साजिश का भागीदार बन जाते हैं। और फिर उनका मोहरा बन के डिप्लोमेटिक बातें करते हैं और इंसान के लिए कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, कलयुग की हो, सतयुग की हो, सतयुग में ऐसी होती थी। बस इनका काम ये रहता है, यहाँ तक रहता है। ये अपनी भी उस कैटेगरी में, मतलब उस रायते में, उस झगड़े में घुस के ये अपनी भी लिमिट दिखा देते हैं कि हम इस लिमिट के हैं और हम इतना ही, हम इस लेवल तक गिर सकते हैं। और मुझे हम लोगों को तुमसे उम्मीद ही क्या हो सकती है कि तुम सच के लिए नहीं लड़ सकती हो, तुम झूठ के लिए नीचे ज़रूर गिर सकती हो। झूठ के लोगों के साथ खड़ी होके उनके लिए एक अपनी मिसाल बना रही हो कि ये देखो मैं भी इसी में ही शामिल हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी जानते हो कि झूठ और सच की लड़ाई युगों युगों से चली आ रही है और आज भी हम लोग देखते आ रहे हैं। और झूठ कैसा होता है? झूठ बड़ा भय, मतलब उसके अंदर भय नहीं होता है, डर नहीं होता है, शर्म नहीं होती है और बेधड़क होता है। कहते नहीं जैसे सांचे फांके करें और लवरा लड्डू खाएं, तो वही होता है कि झूठ सबके बीच में बैठ के लड्डू खाता है। इस टाइप का झूठ होता है। वो पैर पसारता है, उसको समर्थन मिलता है, तो उसको कोई डर नहीं रहता है। बस यहीं दूसरी जगह ये होता है कि सच थोड़ा स्वाभिमानी होता है, धैर्यवान होता है। वो थोड़ा झूठ को देखता है कि भाई आप देखता हूँ मैं तुम कितने पैर पसारते हो, कहाँ तक। तो दोस्तों, कुल मिला के आप लोग भी जानते हो कि झूठ क्या है, कुछ दिन का ही एक खेल होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है और सत्य हमेशा स्थापित रहता है। इसलिए अंत में सत्य की ही विजय होती है, सत्य ही जीतता है। और जो सच बोलने वाले होते हैं वो थोड़ा ईश्वर पे भी विश्वास रखते हैं। और दोस्तों, अगर कोई इंसान बुरा है तो वो एकदम से तो बुरा होता नहीं है, वो काफ़ी लंबे समय से उस इंसान सभी के लिए बुरा होता है। तो वो एक जो नया इंसान आता है तो आप उसके खास हो, तो आप मेरा परिचय कैसे कराओगे? मेरा परिचय ऐसे तो कराया नहीं होगा कि ये बड़ी मेहनती हैं, बड़ी संघर्षशील हैं, बड़ी स्वाभिमानी है, तो ऐसे तो मेरा परिचय हुआ नहीं होगा। मेरा परिचय हुआ होगा कि ये बड़ी बुरी है, तो फिर वो इंसान मेरे पास मदद क्यों मांगने आया? तुम तो उसकी इतनी खास हो, तुमसे उसने मदद क्यों नहीं ली? सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि उसने मुझसे मदद क्यों ली। और दोस्तों, साजिश रचने वाला ये क्यों भूल जाता है कि सामने वाले की नीयत अच्छी है, तो ईश्वर तो नीयत देखता है। आप कितना भी किसी को गिरा के ऊंचा उठ जाओ, लेकिन आपकी नीयत क्या है वो भी ईश्वर देखता है। दोस्तों, इस बात को तो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ईश्वर से के बाद तो फिर कोई बात बढ़ती ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो करेगा ना वही होगा, क्योंकि उनके बिना ना किसी का अच्छा होता है ना किसी का बुरा होता है। अब आती है झूठ के चोले की बात। तो दोस्तों, हर एक इंसान, आप भी इस बात को सुनोगे तो आपके भी मन में एक सवाल उठेगा। अगर आपने कभी ना कभी लाइफ में झूठ का चोला पहना होगा तो आप भी मेरी बात से सहमत होगे कि हाँ भाई, कभी ना कभी हर कोई, अगर आसपास हमारे कुछ ऐसा हो रहा है और हमें कोई बात छुपानी है तो हमें छुपानी भी पड़ती है। घर परिवार पड़ोस गांव में अगर कोई ऐसी बात हो जाती है जिसके हमारा एक झूठ के चोला
पहनने से अगर किसी का 100 काम बन रहे हैं तो हम झूठ का चोला पहन लेते हैं। भगवान हमारी नीयत देखता है, इसमें ये नहीं देखता है कि नहीं नहीं हमने झूठ का चोला पहन लिया। नहीं, अगर हमारे एक झूठ बोलने से किसी का अच्छा हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, तो शौक से इंसान झूठ का चोला पहनता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कभी कभी दोस्तों अच्छाई और इंसानियत का जब गला घोंटा जाता है ना, तो कभी कभी हमारी चुप्पी टूट जाती है। तो सेम वैसा ही मेरे साथ हुआ और मुझे गुस्सा एकदम से आया था। और दोस्तों एक बात ये होती है ना कि किसी की 100 गलतियों को छुपा के आप उस इंसान की एक अच्छाई भी बताओगे ना, तो वो होता है झूठ का चोला पहनना। और किसी की आप 100 अच्छाइयों को छुपा कर उसका एक झूठ बताओगे तो ये होता है झूठ बोलना। तो इनको अभी झूठ बोलना और झूठ का चोला पहनने वाले में अभी फ़र्क पता नहीं है, बस मुँह में जो आया वो बक दिया। और दोस्तों मुझे ना बात शुरू से ही, मुझे जैसे किसी का झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, गलतफहमी हो जाए, तो मुझे बातें क्लियर करना बहुत पसंद है। क्योंकि ऐसे किसी को दोषी बना के आप छोड़ के उसके ऊपर गलत का ठप्पा लगा के आप उसको नहीं मतलब दोषी बना सकते हो कि बस आपने कह दिया ये इंसान गलत है और फिर आपको उससे बात नहीं करनी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर ही खोट है। तो ये मेरे अंदर खोट होता तो मैं भी चुप बैठ जाती, मैं भी तुम्हारे तानों के बदले ताने ही मारती। बट मुझे तानों के बदले ताने मारना बिल्कुल पसंद नहीं है, बातों को क्लियर करना पसंद है, इसलिए मैंने इनकी बातों के जवाब दिए हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें कही गई हैं, बट उन सब बातों को मैं अब नेगेटिविटी समझती हूँ। मैंने 2-4 बातों के जवाब दे दिए हैं। और काफ़ी दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। और ब्लॉग क्यों नहीं बनाया है, ब्लॉग का ना बनाने का रीज़न बस वही है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब दिन भी इतने छोटे होने लगे हैं कि पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा लगा लिया है और बस मैं बना लेती हूँ पराठे। और मैं आपको सब्ज़ी दिखा रही थी कि मैंने दोपहर में बीन्स आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो ये कि पराठे बने नहीं कि हमारा चटनी की तरफ मन भागता है। तो धनिया थी नहीं, तो टमाटर, लहसुन और उसको सूखी धनिया जो पिसी वाली मसाले वाली होती है ना, बस वो डाल के, नमक डाल के, और हरी मिर्च डाल लो या लाल मिर्च, ये वाली भी चटनी बहुत टेस्टी लगती है। अगर धनिया नहीं है तो आप मसाले वाली धनिया डाल के भी काम चला सकते हैं। तो ये देखिए फाइनली पराठा पूरे बन गए हैं, बस 1-2 पराठे रह गए हैं। तो चटनी पीसने को मैंने सिस्टी को दे दी है कि मैंने कहा चलो टमाटर धो के मैंने दे दिया, धनिया दे दिया, हरी मिर्ची, लहसुन, अब बस तुमको जार में डाल के पीसनी है उसको। तो इतना काम तुम चलो करो तो बस। और दोस्तों ब्लॉग मैंने बनाया है, तो आप सभी को कैसा लगा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग में कही हुई बात से आप कितना सहमत हैं ये भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ये वाली चटनी दोस्तों काफ़ी टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। मतलब धनिया का जो हम डाल के बनाते हैं, हरी धनिया, उसका टेस्ट अलग आता है। और ये टमाटर, लहसुन और मिर्ची और मसाले वाली जो धनिया होती है ना, उसका एक अलग टेस्ट आता है। तो जब भी आप पराठे बनाएं, और सर्दियों का मौसम आ ही गया है, तो पराठे जब भी बनाएं, अगर धनिया ना हो तो ये जुगाड़ू वाली चटनी आप ज़रूर बनाना और इसको खा के देखना, बहुत टेस्टी लगती है। इतनी चतुराई और इतनी अच्छाई का नाटक और अच्छाई का नकाब पहन के जो साजिश रची गई है ना दोस्तों, तो उसके ऊपर मैं आप सभी को आगे जो मेरा ब्लॉग आएगा उसमें रहेगा, क्योंकि इस ब्लॉग में तो मैं नहीं बता पाऊँगी। तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।